हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष नाथकर का आप सभी का स्वागत करता हूं साईं बाबा इन्फोटेक चैनल में। हमें लाइट के बारे में पढ़ना है इस लेक्चर में। तो सबसे पहली चीज जान लीजिए कि लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। इसे एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही हम कंसीडर करते हैं। लाइट के बारे में दो थ्योरी दी गई है अभी तक। पहली थ्योरी है वेव थ्योरी, जिसमें लाइट को एज अ वेव माना गया है, और दूसरी थ्योरी है फोटोन थ्योरी, जिसमें लाइट को एज अ पार्टिकल माना गया है। ओके, दोनों थ्योरी के मिक्सचर के कारण ही और लाइट के इन दोनों प्रॉपर्टी को मानने के कारण ही लाइट का जो बिहेवियर है उसको हम कहते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट, क्योंकि ये वेव थ्योरी को भी मानती है, के हिसाब से भी काम करती है, और फोटोन थ्योरी आइंस्टीन जी के द्वारा जो गिवन है, या फिर पार्टिकल थ्योरी जो आइंस्टीन के द्वारा गिवन है, उसके हिसाब से भी काम करती है। सबसे बड़ी खामी जो वेव थ्योरी में थी वो क्या थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में नाकाम था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई? कि जब कभी हम लाइट को किसी ऐसे लाइट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट पे डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन के एमिशन को ही जब हम पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मींस लाइट और इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये किस कारण से होता है इसको समझाने में वेव थ्योरी असमर्थ थी, इसलिए हम फोटोन थ्योरी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ओके, जिसमें अपन क्या मानते हैं कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड एनर्जी देता है, जिसे एक्वायर करने के बाद इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से जंप करके बाहर जाता है, और अंधेरे में जब हम इसे देखेंगे सीजियम जैसे ऑब्जेक्ट पे जब हम लाइट डालते हैं तो होता क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जुगनुओं की तरह आने लगता है। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे पढ़ते हैं हम। तो अब आगे देखिए, स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहली बार किसने कैलकुलेट की थी? रोमर ने कैलकुलेट की थी। किससे ने कैलकुलेट की थी? रोमर ने। सबसे पहली बार स्पीड ऑफ लाइट किसने कैलकुलेट की थी? रोमर ने। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस में होती है भैया? ये होती है एयर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये किस में है स्पीड ऑफ लाइट? किस में? एयर में। ओके, अब आगे, टाइम टेकन बाय सन टू रीच अर्थ इज 8 मिनट 16.6 सेकेंड। कितना समय लगता है कहां से? सूर्य से अर्थ में लाइट को आने में आपका 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ये एग्जामिनेशंस में आता है। और जब मून से टकरा करके लाइट आती है तो मून से लाइट को आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड। कितना समय लगता है दोस्तों? 1.28 सेकेंड्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से लाइट अलग अलग बिहेव करती है ना? मतलब या फिर हर एक ऑब्जेक्ट का लाइट के प्रति अलग अलग बिहेवियर है। उसके बेसिस में हमने ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करके रखा है। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं इसके बेसिस में। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है? ल्यूमिनस बॉडी के तौर पे हमने इसको क्लासिफाई किया। किसके तौर पे? ल्यूमिनस बॉडी के तौर पे। दूसरा नॉन ल्यूमिनस, तीसरा ट्रांसपेरेंट, चौथा ट्रांसल्यूसेंट, और पांचवा ओपेक बॉडीज। ओके, पांचों इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट किस प्रॉपर्टी में या फिर किस टाइप की बॉडी में गिना जाएगा। तो ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है दोस्तों? ल्यूमिनस बॉडी वो बॉडीज जो लाइट खुद एमिट करती हैं। ठीक है ना? जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ये सब क्या है? लाइट को एमिट करती हैं, यानी खुद चमकती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस बॉडी। और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है ल्यूमिनस बॉडी? क्या मून ल्यूमिनस बॉडी का एग्जांपल होगा? वो भी चमकता है? तो नहीं, मून के पास खुद की रोशनी नहीं होती है। मून सन की रोशनी से चमकता है। जैसे टेबल भी चमकती है, पेड़ भी चमकता है। तो मून किसका एग्जाम्पल होगा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। किसका एग्जाम्पल होगा? मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद ट्रांसपेरेंट बॉडी। ओके, तो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई? वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो सूर्य की रोशनी या फिर किसी दूसरी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की रोशनी से चमके, उसको हम क्या कहेंगे? आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या बोलेंगे उसको? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सूर्य क्या होगा? ल्यूमिनस होगा, और ये सब क्या होंगे दोस्तों? ये होंगे नॉन ल्यूमिनस। ओके, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको। अब ट्रांसपेरेंट बॉडी के बारे में मैं पढ़ा देता हूं। तो ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या हो गई भाई? जिसमें से लाइट पास हो जाए, ये आए
और बिना कोई बिहेवियर शो करे पास हो जाए। ये आए, ये बिना कोई बिहेवियर शो करे पास हो जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एयर क्या होगी यारो? एयर क्या होगी बता दो? ये कैसा होगा? एयर कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट होगी, ल्यूमिनस होगी, नॉन ल्यूमिनस होगी? बोलो ट्रांसपेरेंट होगी। क्या होगी? ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, वैसे कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट में आप एयर को ही कंसीडर करिए। ग्लास क्या होगा? इसको भी हमेशा ट्रांसपेरेंट ही लेंगे। ग्लास को क्या लेंगे? ट्रांसपेरेंट लेंगे। ठीक है, अब ट्रांसलूसेंट बॉडी की बात करता हूँ। ट्रांसलूसेंट बॉडी जैसे वेट पेपर हो गया या फिर तेल में भिगा हुआ न्यूज़पेपर कभी भी आपने देखा होगा, तो उसमें से क्या होता है, कुछ रेस पास कर जाती हैं, कुछ रेस पास कर जाती हैं तो उसमें आर पार भी दिखता है, और कुछ रेस रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, कुछ रेस रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, तो उसको ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट बॉडीज। ओके, सबसे लास्ट क्या है भाई? ओपेक बॉडीज। ओपेक बॉडीज में क्या होगा दोस्त कि कभी भी कोई भी रे पास नहीं करेगी। ठीक है, ये आई, ये यहाँ पे जा ही नहीं सकती, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, जैसे मेटल एटल भी क्या हो गया, इनमें से रेस क्या पास कर सकते हैं? नहीं कर सकती, तो मेटल भी किस में आ जाएगा? आपके ओपेक ऑब्जेक्ट में। मेटल किस में आ जाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट में। वुड किस में आ जाएगा? वुड किस में आ जाएगा? बोलो ओपेक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। वुड किस में आ जाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी चीजें थी इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब आगे बात करता हूं मैं। अब एक फेनोमेना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए होता क्या है कि लाइट रे है, ये आ रही है भाई, यहां से लाइट रे आ रही है। ठीक है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, कि मिनी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद होता क्या है कि लाइट रे क्या करेगी भाई? इन ऑब्जेक्ट के ऑब्जॉर्ब होने के बाद ये ऑब्जेक्ट चारों तरफ लाइट रे को जैसे एज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक्ट करके बिखरा देंगे। तो इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, अब आगे तो ये सनलाइट आ रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं ये क्या करे, इन्होंने ऑब्जॉर्ब किया और चारों तरफ फैला दिया, इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू जो हमको स्काई अपीयर होता है वो किसके कारण होता है? इसी कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना कारण। जो एटमॉस्फेयर में हमारे जो भी पार्टिकल हैं, गैस पार्टिकल वगैरह, वो जो लाइट एमिट करते हैं वो कौन सी लाइट को, कौन से कलर को स्कैटर करते हैं? ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। ठीक है, अब एक जो इस आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है और इसी के बेसिस में आगे के लेक्चर्स होंगे, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहली चीज, रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसके कारण हमें हर एक चीज की शेप, साइज, उसका रंग विजिबल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही विजिबिलिटी की बात आती है। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। तो विजिबिलिटी की बात किसके कारण आती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। ये कुछ नहीं है भाई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। हम सबको ही जानते हैं, ये सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है, इससे टकराई और यहाँ चली गई, ये क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सूरज की रोशनी आ रही, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, या फिर मैं यहाँ पे भी आप देख लीजिए रफ स्केच में, ये है, ये आई यहाँ से चली गई, ये नॉर्मल है, मैं थोड़ा सा डायग्राम माउस के कारण गलत बन रहा है, इग्नोर करिएगा इसे, है ना। ये आई है और ये क्या है? आर है। ठीक है, ये आर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है भाई? आपका किसका फेनोमेना है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है, सबसे पहला लॉ। दूसरा क्या है भाई? ये इंसिडेंट रे कहलाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है, और ये 90 डिग्री यहाँ पे बनता है तो ये नॉर्मल कहलाता है। तो ये तीनों क्या होंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, मतलब ये जो आपके सामने प्लेन दिख रहा है जिसमें ये मेरा कर्सर नाच रहा है, इसी प्लेन में लाई करेंगे। ये क्या हो गया है आपका? ये क्या कहलाता है दोस्तों? यही है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ। होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे के लेक्चर्स में हम आगे की टॉपिक लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे और 2 से 3 लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे लाइट चैप्टर खत्म हो जाए। Thanks a lot for watching this video completely. Please share and subscribe the channel and please
press the bell icon for upcoming notifications of Sai Baba Infotech channel. Thank you so much for watching this video.